Hello friends, in today's video we discuss about the मुग़ल एम्पायर। यानी आज की वीडियो में हम लोग मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक द मुग़ल एम्पायर। तो इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें मुग़ल एम्पायर के बारे में जानेंगे। तो इस अच्छी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुग़ल एम्पायर के पहले की कुछ बेसिक बातें जान लें। तो बिफोर मुग़ल एम्पायर जब आया इंडिया में, उससे पहले हम एक बैटल देखते हैं। वो बैटल है 1526 की, द बैटल ऑफ पानीपत। ये बैटल किस किस के बीच हुई? तो द बैटल ऑफ पानीपत फॉट बिटवीन किस किस के बीच लड़ी गई? तो उस टाइम मुग़ल पीरियड के पहले इंडिया में जिसका रूल था वो थी दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की रूल के लास्ट रूलर इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत 5 अलग अलग अम्पायर्स में पाँच अलग अलग डायनेस्टीज़ में बटा हुआ था। उसकी लास्ट डायनेस्टी लोधी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था इब्राहिम लोदी, उसकी लड़ाई द फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर यानी कि बाबर के साथ हुई। ठीक, और ये बैटल कब होती है? ये बैटल होती है 21 अप्रैल 1526 को। कहाँ पर? हरियाणा के पानीपत में। और इस फियर्स बैटल यानी इस बहुत ही बड़ी लड़ाई में जीत होती है बाबर की। इस लड़ाई में बाबर की तरफ से 12,000 लोग थे और वहीं पर इब्राहिम लोदी की जो सेना थी वो बहुत ही बड़ी सेना थी। बट इसके बावजूद भी बाबर ने इस युद्ध को जीत लिया। कुछ टेक्निक्स थी। क्यों? क्योंकि बाबर के पास अच्छी तरह की कैनन्स थी यानी कि तोपें थी। और वहीं पर जो इब्राहिम लोदी की जो सेना थी वहाँ पर क्या थी? तोपों की कमी थी, तोप नहीं थी। बाबर के पास बढ़िया तरीके से युद्ध लड़ने की स्ट्रेटजी थी और वहीं इब्राहिम लोदी के पास उस तरह की स्ट्रेटजी नहीं थी, जिस वजह से इस बड़ी सी बैटल द बैटल ऑफ पानीपत का रिज़ल्ट ये हुआ कि बाबर ने इस बैटल को जीत लिया। और ये जो बैटल थी वो इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि इस बैटल के बाद इंडिया में एक नया अम्पायर इस्टेब्लिश हुआ 1526 में। और इस अम्पायर को हम आज के टाइम पे द ग्रेट मुग़ल एम्पायर के नाम पर से जानते हैं। तो अगर हम फाउंडर की बात करें, इस ग्रेट मुग़ल एम्पायर के फाउंडर कौन थे? तो वो फाउंडर थे बाबर। चलिए बाबर के बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। तो इससे पहले ये जानते हैं कि बाबर इंडिया में आया कैसे, किसके इन्विटेशन पे आया। तो ये जो इन्विटेशन है वो मेवाड़ किंग, उस टाइम के बाबर के कंटेम्प्रेरी किंग, मतलब कि बाबर के साथ साथ जब इंडिया में आया तो इंडिया में दिल्ली पर तो इब्राहिम लोदी का राज था, बट उनके जो नेबर थे राणा संगा, जो मेवाड़ के किंग थे, कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि उनके इन्विटेशन पर बाबर इंडिया में आया। तो राणा संगा मेवाड़ किंग अलाइन अगेंस्ट इब्राहिम लोदी, मतलब इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा संगा के साथ बाबर का अलाइन हुआ। अलाइन मतलब दोनों लोगों ने मिलकर इब्राहिम लोदी को इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ने की योजना बनाई। बट ये जो डेटा है कि राणा संगा इनवाइट बाबर, ये कुछ हिस्टोरियंस ने इसके बीच में मतभेद है कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है कि राणा संगा ने बाबर को इंडिया में इनवाइट किया। बात करें बाबर द फाउंडर ऑफ द मुग़ल एम्पायर की कुछ पर्सनल डिटेल्स के बारे में, तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1883 को उज़्बेकिस्तान के फरगाना वैली में हुआ। बाबर कहाँ का किंग था? तो बाबर फरगाना, अपने एरिया फरगाना का किंग था। उसने जल्दी ही समरकंद नाम के एक एरिया पर अपना कैप्चर कर लिया, जो कि वही उज़्बेकिस्तान के पास में है। उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो उसकी मदर का नाम कुतलुक निगार खाम था। और बाबर की अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो बाबर ने 11 साल की ही एज में राजगद्दी को संभाला और जल्द ही 1504 में बाबर ने काबुल पर भी कब्जा कर लिया। बाबर की अर्ली लाइफ में उसने कई सारे चैलेंजेस को फेस किया और उसके बाद जब वो इंडिया में आया तो उसने इंडिया में मुग़ल एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट की। इंडिया में आने के बाद बाबर लड़ता है 1526 में द बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी से, और फिर 1527 में ही वो लड़ता है द बैटल ऑफ खानवा। ये बैटल उसको वही राणा संगा के साथ, मेवाड़ किंग राणा संगा के साथ, राजपूत किंग के साथ लड़नी पड़ती है, जिसमें इस बड़ी बैटल में रिज़ल्ट क्या आता है? रिज़ल्ट ये आता है 17 अप्रैल 1527 को खानवा रियल राजस्थान में इस बैटल को बाबर जीत लेता है और राजस्थान की जो टेरिटरी थी उसको भी कैप्चर कर लेता है। तो इसके बाद 1528 में बाबर एक नया चैलेंज फेस करता है और उसको लड़ना पड़ता है द बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी
किसके खिलाफ लड़ता है, तो ये मेदिनी राय, एक राजपूत रूलर है मेदिनी राय, उसके खिलाफ बाबर को लड़नी पड़ती है 1528 में। इसके बाद 1529 में बाबर लड़ता है द बैटल ऑफ घाघरा, 1529 होगा यहाँ पर, द बैटल ऑफ घाघरा बाबर लड़ता है 1529 में। ये अफ़गान चीफ्स के साथ बाबर लड़ता है। तो इसके साथ बाबर टोटल 4 लड़ाइयाँ इंडिया में लड़ता है। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत, 1527 में वो खानवा, 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी और 1529 में बैटल ऑफ घाघरा। इसके बाद 1530 में 26 दिसंबर 1530 में आगरा में बाबर की डेथ हो जाती है और उसकी जो कब्र होती है उसको काबुल में दफना दिया जाता है। बाबर ने अपनी लेगेसी के ऊपर यानी अपनी ऊपर एक बुक लिखी है जिसे तुर्की लैंग्वेज में लिखा है और उस बुक का नाम है तुजुक-ए-बाबरी और इस बुक को बाबरनामा भी बोलते हैं। बात करते हैं बाबर के सक्सेसर हुमायूं के बारे में। इसका टाइम पीरियड 1530 से लेकर 1555 तक रहता है। ये 2 पीरियड में राज करता है। पहला पीरियड जो है इसका वो है 1530 से लेकर 1540 तक। फर्स्ट पीरियड हुमायूं का है 1530 से 1540 तक और जो हुमायूं का सेकेंड पीरियड है वो है 1550 से 1555 तक। ये 2 पीरियड में हुमायूं इंडिया में रूल करता है। और बाबर के 4 बेटे थे तो बाबर ने अपना एम्पायर 4 बेटों के बीच में बांटा। काबुल वाला एरिया कामरान को मिला, मेवाड़ वाला एरिया किंदल को मिला और अस्करी और संभल ये एरिया उसने हिंदल को दिया और बचा हुआ कुछ एरिया उसने हुमायूं को दिया। बट बाद में हुमायूं ने धीरे धीरे कर सारे एरिया को कैप्चर कर लिया। हुमायूं की अगर मेजर विक्ट्री के बारे में बात करें तो उसने बुंदेलखंड को जीता। बुंदेलखंड को उसने बहादुर शाह से जीता और उसके बाद उसने 135 जीत लगातार जीतकर एक बड़े मुगल एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट की। हुमायूं के बाद ही बीच में हुमायूं का जब शासनकाल चल रहा था उसी बीच में एक नए राजा का राइज हुआ, ठीक, जिसने हुमायूं के खिलाफ 2 बैटल्स लड़ी और उस राजा का नाम है शेर शाह सूरी। ये एक अफ़गान लीडर था यानी अफ़गानिस्तान का लीडर था। इसका जो रियल नेम था फरीद खान, ठीक। इसने बार बार हुमायूं को चैलेंज किया और इसने हुमायूं से 2 मेजर बैटल लड़ी। पहली द बैटल ऑफ चौसा 1939 और दूसरी द बैटल ऑफ कन्नौज 1940। ये जो बैटल ऑफ चौसा थी 1939 में, इसमें हुमायूं भाग गया, मुग़ल आर्मी हारी और हुमायूं भाग गया और उस समय मुग़ल आर्मी का नया रूलर बन गया शेर शाह सूरी। लेकिन इसके बाद 1542, अच्छा यहाँ पर ये दोनों ईयर्स जो लिखे हुए हैं ये गलत लिखे हुए हैं, सही कर लो। 1539 और ये होगा 1540। तो जब 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज हुई और हुमायूं इंडिया छोड़कर भाग गया तो उसके ठीक 5 साल बाद 1545 में शेर शाह सूरी की डेथ हो गई और उसके बाद जो शेर शाह सूरी का राज था इंडिया में वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। इसी के ठीक 10 साल बाद आफ्टर 10 ईयर्स 1555 में दोबारा से हुमायूं इंडिया आया और उसने अपने 1 साल का टाइम टेन्योर पूरा करा यानी 1556 तक उसने इंडिया में अपना राज किया। पीछे से मैंने जो बताया था 1500 ये वाला, तो ये मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था यहाँ पर। उसके 2 टाइम पीरियड थे, एक 1530 से 1540 और जो दूसरा टाइम पीरियड था वो था 1555 से 1556। ये 2 हुमायूं के टाइम पीरियड थे। हुमायूं के बारे में अगर हम बताएं तो हुमायूं ने इंडिया में मेजर कुछ चीज़ें बनवाई थी जो दिल्ली में है। एक पुराना किला जो हुमायूं द्वारा बनवाया गया था वो इम्पोर्टेंट है, वो है हुमायूं बिल्ड पुराना किला। और हुमायूं टॉम जो उसकी बहन ने बनवाया था, हुमायूं टॉम। ये 2 आर्किटेक्ट हैं जो हुमायूं के द्वारा बनवाए गए थे दिल्ली में। और उसकी जो सिस्टर थी, सिस्टर ऑफ हुमायूं, गुलबदन बेगम, उसने हुमायूं के ऊपर एक बुक लिखी, एक बायोग्राफी लिखी, एक बुक लिखी जिसका नाम था हुमायूं नामा। इसके बाद हमने 2 किंग के बारे में पढ़ा, एक बाबर और दूसरा हुमायूं। अब नेक्स्ट किंग होगा के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम मुग़ल एम्पायर के इन दोनों के टाइम के पीरियड के कुछ इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशंस, लैंड, मिलिट्री और रोड्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस टाइम पे क्या था, तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम में एक प्रणाली चलती थी जिसको हम लोग बोलते थे पट्टा।
पट्टे का मतलब होता था एक डॉक्यूमेंट जो उस टाइम के पीजेंट्स यानी कि फार्मर्स को दिया जाता था, जो ये बताता था कि किसी भी ज़मीन में उनका अधिकार है, ठीक। और एक एग्रीमेंट होता था कबूलियत, जिसमें वो कबूल करते थे कि यह ज़मीन उनकी है। इन दोनों के एक्सेप्टेंस के बाद, इन दोनों डॉक्यूमेंट के एक्सेप्टेंस के बाद जो पीजेंट होते थे, मतलब जो किसान होते थे, उनको उस ज़मीन का टैक्स देना पड़ता था। ये था उस समय का लैंड रेवेन्यू सिस्टम। बात करें मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की, तो दो तरह की चीज़ें चलती थी, एक चेहरा और एक दाग। ये पहले भी अगर हिस्ट्री पढ़ी है आप लोगों ने तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। इसको दोबारा से शेर शाह सूरी ने स्टार्ट किया। चेहरा क्या होता था, इसमें हर एक शोल्डर का डिटेल रिकॉर्ड रखा जाता था, ठीक। और दाग क्या होता था, जो हर एक हॉर्स के ऊपर प्रिंट कराया जाता था या लगाया जाता था, ताकि ये पता चल जाए कि ये जो घोड़ा है वो मुग़ल आर्मी का है, ठीक। इसके बाद अगर हम रोड्स की बात करें तो उस टाइम पे शेर शाह सूरी ने इंडिया में एक बड़ी नेटवर्क रोड बनी थी, जो आज भी है। इस रोड का नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड।